Hello everyone, my name is Sameksha. Let's start the new topic, advantages और usage of accounting. चलिए इसके फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है हेल्पफुल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट का वर्ड स्टूडेंट्स मैंने समझाया था अपनी लास्ट क्लास में, होता है डिसीजन मेकिंग। हम कब डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड कर सकते हैं जब हम प्लान करें। प्लानिंग का यहाँ पे मतलब है कि हमारी अगर सेल आज के टाइम में 50,000 है तो हम उसको कैसे इंक्रीज करें, हम प्लान करेंगे और ऐसी चीज़ें हम क्या करें कि हमारी सेल 50,000 से और ऊपर आ जाए। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इसमें बच्चों डिसीजन मेकिंग। जो हमने प्लान कर लिया, जैसे भी हमें करना है उसको अब हमें एक्शन लेना है। थर्ड पॉइंट आता है बच्चों कंट्रोलिंग। जब हमने एक्शन लिया है अब उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना है। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में समझाया था स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें आपने कुछ स्टेप्स देखे होंगे। अगर हम उन्हीं स्टेप्स के हिसाब से चलेंगे तो हमारे रिकॉर्ड कंप्लीट भी रहेंगे और सिस्टमैटिक से भी रहेंगे। तो उन स्टेप्स के थ्रू हमारे मिस्टेक होने के चांसेस, फ्रॉड होने के चांसेस या ओमिशन होने के चांसेस कम होंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। हम जब भी हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से तो उसका एंड होगा 31 मार्च को। तो स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें पता चल सके कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ओनर को देनी पड़ती है और साथ ही साथ इंटरेस्टेड पार्टीज को देनी पड़ती है जो भी हमारे बिजनेस को जानने में इंटरेस्टेड। फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, जिसमें हमें वो बताता है कि हमारे कितनी लायबिलिटीज रह गई है, मतलब हमें कितना पेमेंट करना है, और साथ ही साथ एसेट्स। एसेट का मतलब होता है कितना हमारे पास है। तो बैलेंस शीट हमें पूरा इंफॉर्मेशन देता है कि हमें कितना पेमेंट करना है और कितनी पेमेंट हमारे पास है। फिफ्थ पॉइंट आता है बच्चों इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना अपने लास्ट ईयर से कि मेरी कितनी सेल है या कितना परचेज है या कितनी प्रॉफिट है। अगर लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट इतना था तो मैं अपने प्रॉफिट में ऊपर आई हूँ या नीचे आई हूँ। उसी तरीके से मेरे को अपने सेल्स में भी देखना है और अपने परचेज में भी देखना है, कंपेयर करना अपने डाटा को। सिक्स्थ पॉइंट आता है बच्चों हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब भी हम अपने डाटा को कंप्लीटली और सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ये हेल्प करता है हमारे टैक्स को पे करने में। हमारा टैक्स मैंने आपको समझाया था, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी की फुल फॉर्म भी बताई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेवेंथ पॉइंट आता है स्टूडेंट्स एविडेंस इन लीगल मैटर। इसमें अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन करे जाते हैं और सपोर्ट किया जाता है ऑथेंटिसाइड डॉक्यूमेंट। ऑथेंटिसाइड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एविडेंस। अगर जैसे एग्जांपल लो कि मैंने स्टेशनरी परचेज करी है 500 की, जहाँ से मैंने परचेज करी है स्टेशनरी, तो मैं उससे कहूँगी मुझे इसका बिल प्रोवाइड करें। तो वो जो बिल प्रोवाइड करेगा उसको वो मेरा एविडेंस कहलाएगा। 8 पॉइंट आता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में है अगर हमारा बिजनेस सेल हो रहा है तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको यूटिलाइज कर सकता है परचेज प्राइस। स्टूडेंट्स, 9 पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। इस पॉइंट में ही हम समझेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेरी हेल्प करता है हमें लोन लेने में बैंक से और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि बिजनेस हमारा लोन के बिना कभी भी बिजनेस को आगे ऊपर नहीं पहुंचा सकते। स्टूडेंट्स, मेरा लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। इस पॉइंट से समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे कंप्लीट रिकॉर्ड है तो हमारा फ्रॉड होने का चांसेस भी कम है और हम अपने एरर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।